औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 30 है और सूरह इन्फ़ितार आज हम करेंगे। इस सूरत की इब्तिदा ही में इज़्ज़त समा फ़तरत से हुई है, यानी जब आसमान फट जाएगा तो इन्फ़ितार फट जाने को कहते हैं। इसी से यह नाम माखूज़ है और मक्का की इब्तदाई दौर में नाज़िल होने वाली सूरतों में से है। इस सूरत का भी मरकज़ी मज़मून जो है वो तकवीर के क़यामत और आखिरत और वहाँ की जज़ा सज़ा से मुतल्लिक़ है। और ये सूरत भी इन चंद सूरतों में से है जिनमें क़यामत में पेश आने वाले हालात को बयान किया गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा समाउन फ़तरत व इज़ल कवाकिब तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कबूर बुतिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अख़रत। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे झड़ जाएंगे, जब सब समुंदर बह पड़ेंगे और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, हर शख्स अपने अगले और पिछले अमाल को जान लेगा। तो इस दुनिया में इंसान की इस्लाह के लिए क़यामत और आखिरत पर ईमान लाने की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इसीलिए कुरान करीम कसरत से क़यामत और आखिरत का ज़िक्र करता है, ताकि इस हकीकत का यकीन इंसान को पूरा पूरा आ जाए। उस दिन इंसान ने ज़िंदगी में जो कुछ किया होगा, अच्छे बुरे अमाल सब इसके सामने रख दिए जाएंगे और इन्हीं की जज़ा या सज़ा से मिलेगी। यहाँ इस सूरत में भी पहले क़यामत के बाज़ हालात की तरफ इशारा है, फिर जताया गया कि यही वो दिन है जब हर शख्स को ये मालूम हो जाएगा कि दुनिया में इसने जो कुछ किया था इसका अंजाम क्या हुआ। फिर इंसान की गफलत पर इसको तनबीह की जाएगी कि ये दुनिया में आप नहीं आ गया, बल्कि इसका एक पैदा करने वाला है। तो जो इसने पैदा किया वो उस दुनिया में वो हमारी आजमाइश ले रहा है और इस आजमाइश के इनाम और जज़ा और सज़ा के तौर पर आखिरत के हालात आएंगे। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 6 से 8 तक। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिल करीम अल्लज़ी खलका फसव्वाका फअदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ए इंसान, तुझको किस चीज़ ने तेरे अपने रब करीम के साथ भूल में डाल दिया, जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे अज़ा को दुरुस्त किया, फिर तुझको इत्तदाल पर बनाया, जिस सूरत में चाहा तुझे बना दिया। तो इन आयत में अल्लाह ताला इंसान को खिताब करके तनबीह फरमा रहे कि ऐ इंसान, तुझको किस चीज़ ने अपने रब के साथ भूल में डाल रखा है जो तू इसकी नाफरमानी कर रहा है। क्या वो रब करीम इसका हकदार था कि तू अपने जहल हमाकत से इसके हुक्म पर मगरूर होकर इसकी नाफरमानियाँ करता और उसके लुत्फ़ व करम का जवाब नाशुक्री और सरकशी से देता। इसका करम देख कर तो और ज़्यादा शर्माना और इसके हिल्म के गुस्से से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए था, ना कि इसके साथ गुरूर और तकब्बुर बरतना। बड़ी महरूमी की बात है और उसकी मेहरबानी से कि वो नाफरमानी पर फ़ौरन सज़ा नहीं देता। अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी हुई है, यकीनन अल्लाह को हमारी तौबा का इंतज़ार है, तो हमें गफलत से जागने की ज़रूरत है। आयत नंबर 9 से 19 तक को देखें। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामम कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फ़ुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन व मा हुम अन्हा बिगाइबीन व मा अदराका मा यौमद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सन लिनफ्सिन शैयन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम जज़ा सज़ा को झुटलाते हो और तुम पर याद रखने वाले मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले मुकर्रर हैं, जो तुम्हारे सब अफ़ाल को जानते हैं।
नेक लोग बेशक आसाइशों में होंगे और बदकार बेशक जहन्नुम में होंगे। रोज़े जज़ा को इसमें दाखिल होंगे और इससे बाहर ना होंगे। और तुम्हें कुछ खबर है कि वो रोज़े जज़ा कैसा है? फिर तुम्हें कुछ खबर है वो रोज़े जज़ा कैसा है? वो ऐसा दिन है जिसमें कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए काम नहीं आएगा, उसका कोई बस नहीं चलेगा और तमाम तर हुकूमत उस रोज़ अल्लाह ही की होगी। तो इस सूरत का ख़ुलासे को देखें। इस सूरत में पहले तो इन तब्दीलियों का ज़िक्र है जो वक़ूए क़यामत के वक्त निज़ाम कायनात में रूनुमा होंगी। फिर मोहब्बत आमेज़ अंदाज में इंसान से शिकवा किया गया, क्या इंसान तुझे आखिर किस चीज़ ने अपने परवरदिगार के बारे में धोखे में डाल रखा है कि इसके एहसानात को भुला कर तू मासियत और नाशुक्रापन पर उतर आया है। असल बात यह है कि तुम्हें जज़ा के दिन का यकीन नहीं, हालांकि वो तो आकर रहेगा और करामन कातिबैन तुम्हारी ज़िंदगी का जो भी हाल तुमने किया है वो सारा पेश कर देगा। फिर तुम्हें इबरार और फज्जार दो ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। इबरार नेमतों की जगह यानी जन्नत में जाएंगे और फज्जार अजाब की जगह यानी जहन्नुम में जाएंगे। इस रकू से रिलेटेड दो सवाल आते हैं। पहला सवाल है इन्फितार के मानी तहरीर करें और दूसरा सवाल है सूरह इन्फितार का खुलासा तहरीर करें। ये आखिरी जितनी भी सूरतें हैं इनमें अहकामात, अल्लाह के अहकामात बहुत सख्त है, बेहद सख्त है। और बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं। देखें जो कुरान पाक की शुरू की 10 सूरतें हैं, 10 पारे सॉरी, उनमें अहकामात है, अल्लाह का हुक्म है, हुक्म है, हुक्म है, हलाल हराम जायज़ नाजायज़ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है माशरे में, घर में, इनफरादी तौर पर। और दरमियान के 10 पारों में अल्लाह ताला ने नबियों के किस्से लिखे कि किस तरह लोगों ने उनको तंग किया, हालांकि वो अपनी बात नहीं अल्लाह का हुक्म ही लोगों को बता रहे थे, अल्लाह की ही तरफ लोगों को राग़िब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की। तो आखिरी 10 पारों में अल्लाह का गुस्सा नज़र आता है। अल्लाह ताला ने कहा जन्नत भी है जहन्नुम भी है। तो जो इंसान ज़िंदा है उसके पास मोहलत है। इन चीज़ों को देख के गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि इंसान आखिरत में सुरखरू हो। दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, तो दुनिया के लिए उतनी मेहनत होनी चाहिए जितनी देर दुनिया में रहना है, और आखिरत की उतनी के लिए उतनी ही मेहनत होनी चाहिए जितनी देर आखिरत में रहना है। तो आखिरत में तो मौत नहीं आएगी, वहाँ तो मौत को अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। जन्नती जन्नत में हमेशा और जहन्नमी जहन्नुम में हमेशा। बस वाइंड अप हो गया, बात ख़त्म हो गई। दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह अपने इब्रार बंदों के साथ हमारा हशर नशर फरमाइए और इन्हीं के साथ अपनी जन्नत में हमारा अबदी ठिकाना बनाइए। या अल्लाह इस वक्त आलम इस्लाम को जिस बदहाली से वास्ता पड़ रहा है ये हमारे ही शामत अमाल का नतीजा है और इसी का इलाज बजुज़ आपकी तरफ झुकने के और कुछ नहीं। या अल्लाह हम आप ही के रहम करम की तरफ रुजू करते हैं और आप ही से तौफ़ीक़ हुस्न व हदायत के तलबगार हैं। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा दीजिए। दुश्मनान दीन इस्लाम के तसल्लुत से आलम इस्लाम को बचा लीजिए, आमीन। या अल्लाह बहुत से गुनाह इस तरह के किए कि हम जानते हैं कि आपके सामने हो, मगर ख्याल किया तौबा कर लें, माफ़ी चाह लें। या अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार में भी देर की, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह ऐसा भी हुआ कि गुनाह करके हमने आपसे हुस्न ज़न रखा कि आप अज़ाब नहीं देंगे, आप माफ़ कर देंगे। उस वक्त मेरे हमारे नफ्स यही हमें बताते हैं कि अल्लाह का करम रहमत बहुत वसी है और आप पर्दे डालते हैं और आप यकीनन माफ़ कर देंगे। या अल्लाह यकीनन ये सोच भी हमारी गलत थी। या अल्लाह हमने तो आपका हक़ ही नहीं अदा किया और गुनाह करने में इतने तेज़ रहे। अल्लाह हम आपके सामने शर्मिंदा है मेरे मालिक, बेहद शर्मिंदगी है। या अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जितनी ज़िंदगी बाकी रह गई इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो अहकामात नबी से हमें मिले उन पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔